कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि श्रीनगर में अब उनका जो एक घरौंदा उजड़ गया था, उसे वापस बसाने के लिए जो सरकार है उसकी तरफ से पहल की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ज़मीन जो है आइडेंटिफ़ाई हो गई है, सोसाइटी रजिस्टर हो गई है, जिसमें अब जो चाहेगा वो वहाँ पर आ पाएगा। हमारे साथ सतीश मल्धार साहब हैं जो इसके कर्ता-धर्ता हैं। सर थोड़ा-सा बताइए ये ज़मीन कहाँ पे आइडेंटिफ़ाई हुई है और कितने लोग इसके साथ अभी तक जुड़े हैं? नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सरकार का, माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय जी का और जे-एंड-के गवर्नमेंट जो इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि कश्मीरी पंडित को जो बसने-बसाने का जो कार्यक्रम है, स्पेशली इन रिटर्न्स एंड रिहैबिलिटेशंस के लिए, वो कुछ न कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैड फेल्ड टू रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित्स बैक टू द वैली टू देयर होम्स एंड किसी ने इसके ऊपर कोई चिंता भी जताने की ना ही कोई पहल की। तो ये एक आत्म से एक प्रयास हुआ था जो हमने 2014 में भी किया था, 2019 में भी किया। माननीय गृह मंत्री जी के पास हमने लिस्ट दे दी थी रफली 419 फैमिलीज का जो खुद से जाना चाहते थे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, गृह मंत्रालय जी के यहाँ से, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं से स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि जो पुनर्वास है, कश्मीरी जितने भी विस्थापित हैं उनके पुनर्वास के लिए अपने बजट में 2.5% का प्रावधान रखें। तो ये था एक, क्योंकि रिपार्टीशन एक वॉलंटरी है, समझने की जरूरत है क्योंकि अलग अलग प्रांत विश्व भर में अब कश्मीरी समुदाय रह रहा है। तो इज अ वॉलंटरी, तो अब इसमें एक पहल करने की जरूरत है बिकॉज देयर नीड्स अ विंडो कि कहाँ पर कैसे इसको किया जाए। तो इसके द्वारा हमने एक जे में, कश्मीर में स्पेशली एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है रजिस्टर की है, जिसमें हम लेके चल रहे हैं कि पहले श्रीनगर से रोल आउट करें और जूं ही मेंबर बढ़ते जाएंगे और वी विल गो टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली। कहाँ पर ये ज़मीन आइडेंटिफ़ाई हुई है सर? देखिए, मैं इसके बारे में, मुझे कोई पता नहीं है कि कहाँ पर ज़मीन आइडेंटिफ़ाई हुई है। मैं ये स्वयं से माननीय गृह मंत्रालय और जो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो इसका अनाउंस करे कैसे है, कहाँ पर है, ताकि जो पीछे 35 साल से आश लगा के बैठे हैं, कम से कम वो उसके लिए उत्साह से आगे बढ़े। कल एक डेलीगेशन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, तो किस मुद्दे के ऊपर ये बातचीत होने वाली है? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन-कौन लोग जा रहे हैं, पर आप कह रहे हैं तो शायद जा ही रहे होंगे। तो ये बात ज़रूर है कि इन्हीं के विस्थापन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द, जो है जो केंद्र सरकार की भी चिंता रही है कई सालों से, कई दशकों से। और ऑफ कोर्स अभी स्वयं से खुद जो फारूक साहब, अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, या हमारे उमर साहब हैं, अभी वो मिल के आए हैं सारे मंत्रियों से और इसके ऊपर चर्चा की है कि ये जो हुँ, पेंडिंग इश्यू है, हाउ टू रिज़ॉल्व इट एंड हाउ इसको हम इसको ठीक करें। हाँ, लेकिन फिर कितने परिवार वाले हैं जो अभी तक आपके साथ जुड़े हैं और आपको कितनी की और उम्मीद है? देखिए, वी आर टेकिंग अप अ टारगेट ऑफ 500 फैमिलीज़ टू बिगिन विद। हुँ, और जो ही सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, या अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई लिक्विडेटिव सब्सिडी अनाउंस करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ लैंड एज़ वेल एज़ टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे आशा है कि बहुत से परिवार के लोग इसको अवेल करेंगे और वापस मातृभूमि पे जाएँगे। देखिए, ये वापस जाने की इज़ नॉट ओनली वन थिंग। जब से सिविलाइज़ेशन कोलैप्स हुआ है 1989 से, हुँ, हमारा कश्मीरी समुदाय का सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, हमारा हुँ, रूट्स हमारे खत्म हो गए। तो हुँ, वापस जाना हमारे लिए अनिवार्य हो गई। वी हैव टर्न टू बी हुँ, सम स्पेशल स्पीशीज। सो हुँ। हमारे लिए अपने द कल्चर को बचाने के, अपने रूट्स को बचाने के, अपने पूर्वजों को, धरोहरों को बचाने के लिए एक बहुत ही प्राथमिक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। पहले जैसे जो कश्मीरी पंडित थे 1979 से पहले हबा कदल, रैनावारी, डाउनटाउन इलाके में रहते थे। लेकिन अब जहाँ पे अगर आप वहाँ पर जाओ तो ज़्यादातर बंजर घर देखने को मिलते हैं। तो उनको भी रिस्टोर करने के लिए कोई पहल आप लोग कर रहे हो? देखिए, अगेन उसमें माननीय जो है गृह मंत्रालय जो है, ज़रूर उस पे कुछ शीघ्र ही स्टेट गवर्नमेंट के मिलके इसमें भी करेंगे। जैसे लोगों के जिनके अपने पुराने मकान हैं या ज़मीनें पड़ी हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सब्सिडी देने की ज़रूर वो कर रहे हैं कि उसपे उनको मिले कुछ ना कुछ, ताकि वो अपने गाँव में और घरों में जो वापस जा सकें।
कहा जा रहा है कि ये जो सोसाइटी है इसके लिए जो जमीन है जबरवान माउंटेन्स में कहीं पर मिल रही है, जहां पर ये विस्थापित लोग जो हैं वो वापस आएंगे। आप बोल रहे हैं 400 के आसपास लोग जो हैं वो आएंगे। अभी तक कितने लोग जुड़ पाए हैं? और ये क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित ही हैं या कोई और समुदाय से भी हैं? देखिए और इसमें बेसिकली देखिए हाँ। 99% मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ कश्मीरी पंडित समुदाय है, उसमें कुछ सिख हम्म, कम्युनिटी के भी काफी सारे लोग थे और अन्य समुदाय के लोग भी, ऐसा नहीं है। हम्म, बट हम्म, मोस्टली जो रजिस्टर्ड है इसमें 99%, 99.9% इट इज द कश्मीरी पंडित समुदाय एंड सिख कम्युनिटी के काफी सारे और बाकी हिंदू कम्युनिटी के भी लोग हैं जो इसमें हैं। हम्म, तो सबका हम वेलकम करते हैं, वो आए, वो एनरोल करे और डेफिनेटली मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी और जो उनका लक्ष्य था या उनकी जो विजन थी डेफिनेटली, और जो अभी हमारे इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला जी, डेफिनेटली दे विल हैव समथिंग ल्यूक्रेटिव सब्सिडी और टेम्पटिंग फॉर द पीपल, बिकॉज उन्होंने प्रॉमिस किया था, आवाम को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ उनको चिंता है कि लोग अपने घरों में वापस आए। और जो ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार द्वारा भी और साथ में राज्य सरकार द्वारा भी, तो आपको लगता है कि कब तक जो है ये फ्रूटिफाई होगी, मतलब कब तक होगा? देखिए अभी जैसे गृह मंत्रालय ने अपना जो जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही पहल करी है, सो आई थिंक दे आर वेरी कीन टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड एएसएपी। ठीक, शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम।